पहले तो एब्स्ट्रैक्ट मतलब एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन एब्स्ट्रैक्शन कहता है, एब्स्ट्रैक्शन to hiding the data and code, to hide the data and code from the user to the user, only provide essential informations, they provide essential informations to the user। यूजर से डेटा को हाइड करना और कोड को हाइड करना, केवल प्रोवाइड करना एसेंशियल इंफॉर्मेशन, दैट इज एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन इज ए प्रोसेस टू, या एब्स्ट्रैक्शन इज ए हाइडिंग द डेटा एंड कोड एंड ओनली प्रोवाइड द एसेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर। जैसे हम कह सकते हैं कि गाड़ी का लीवर, तो गाड़ी का जो लीवर होता है, गियर जो होता है, वो पूरी डेटा को हाइड करके रखते हैं कि कैसे गियर शिफ्ट हो रहा है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 या 5 to 6, किस तरीके से डेटा शिफ्टिंग हो रही है, गियर शिफ्टिंग हो रही है, वो किसी को नहीं पता है। केवल ये पता है ये लीवर है, अगर लेफ्ट टू आगे करता हूं तो मैं लेफ्ट से आगे करूंगा तो मतलब मेरा फर्स्ट, उसके बैक में सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करूंगा तो मेरा ये गियर चेंज होने लग जाएगा। सर लीवर मींस क्या है यहाँ पर? गियर 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 कैसे चेंज कर रहे हो, लीवर है ना वो हाथ में, लेकिन आपको लीवर मिल गया है, केवल एसेंशियल इंफॉर्मेशन मिल गई है कि आप इस तरीके से प्रोसेस करते हो, तो आपका क्या होगा कि आपका 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन बैकएंड में क्या इंफॉर्मेशन है, बैकएंड में क्या डेटा है, कैसे वो शिफ्टिंग हो रही है, यूजर उसके बारे में अननोन है, यूजर उसके बारे में अननोन है। तो ये होता है एब्स्ट्रैक्शन। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, अब इसी का पार्ट आ गया एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहती है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज कंटेन्स, एब्स्ट्रैक्ट क्लास when we achieve 0 to 100% of abstraction, that is called abstract class. Means in abstract class can contains आवाज मत करो भाई सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर। भाई स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? मुझे तो विजुअल है सर। विजिबल है वो नेटवर्क भाई, एक बार प्रॉब्लम देख लो। Abstract class we can contains complete and incomplete method both. ये डेफिनेशन समझ में नहीं आई सर। बताता हूँ, टेंशन ना लो। मैं कह रहा हूं कि when we achieve 0 to 100% of abstraction, that is called abstract class। मतलब abstract class के अंदर अभी तक तुम लोग जो मेथड क्रिएट करते थे वो सारे मेथड कैसे होते थे, कंप्लीट होते थे, मतलब उनकी बॉडी होती थी। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहता है कि कुछ मेथड कंप्लीट भी रख सकते हो, कुछ मेथड इनकम्प्लीट भी रख सकते हो, कुछ मेथड को हाइड भी कर सकते हो और कुछ मेथड को शो भी कर सकते हो।
कुछ मेथड का डिक्लेरेशन नहीं भी दे सकते हो और कुछ मेथड का डिक्लेरेशन भी दे सकते हो। सारे मेथड भी हाइड कर सकते हो, सारे मेथड शो भी कर सकते हो, सारे मेथड का डिक्लेरेशन भी दे सकते हो, या सब मेथड्स का, सारे मेथड्स का डिक्लेरेशन नहीं भी दे सकते हो। 0 to 100 मतलब 0% एब्स्ट्रैक्शन, मतलब कोई भी मेथड आपका एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, सारे मेथड आपके कंप्लीट है, सब मेथड्स की बॉडी है, सब मेथड्स का इंप्लीमेंटेशन आपने किया हुआ है, दैट इज 0% एब्स्ट्रैक्शन। 100% एब्स्ट्रैक्शन मीन्स सारे मेथड आपके एब्स्ट्रैक्ट है, सारे मेथड इनकम्प्लीट है, सब मेथड्स की आपने बॉडी नहीं दे रखी है, उनको उनका डिक्लेरेशन नहीं किया हुआ, दैट इज मीन्स 100% एब्स्ट्रैक्शन। कुछ मेथड जैसे सपोज पूरी क्लास के अंदर 4 मेथड है, 3 मेथड कंप्लीट है, एक मेथड इनकम्प्लीट है, मतलब 25% एब्स्ट्रैक्शन, 75% नॉन एब्स्ट्रैक्शन। 25% आपने डिक्लेयर नहीं किया है, 75% आपने डिक्लेयर किया, मतलब 0 to 100 के बीच में आ गया, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये फंक्शनलिटी केवल एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज कंटेन्स कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट मेथड बोथ, मतलब कुछ फंक्शनलिटी को आप कंप्लीट कर सकते हो, कुछ फंक्शनलिटी को आप इनकम्प्लीट कर सकते हो, कुछ फंक्शनलिटी को आप सबको कंप्लीट भी कर सकते हो और कुछ सारी फंक्शनलिटी को आप इनकम्प्लीट भी छोड़ सकते हो। जैसे मैं एक रियल टाइम एग्जांपल दूं आपको, अभी फॉर एग्जांपल सचिन भाई जाते हैं किसी बैंक में, तो मेरे को बैंक से लोन लेना है, तो जो बैंक का लोन है, बैंक से जो लोन ले रहे हैं, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या लोन लेने से पहले क्या चेक करते हो? रेट ऑफ इंटरेस्ट या कुछ और? इंटरेस्ट चेक करते हैं कितनी है। आरओआई, आरओआई चेक करते हो ना, कि भाई बैंक ऑफ बड़ौदा क्या परसेंट पे दे रहा है, एक्सिस बैंक क्या परसेंट पे दे रहा है, एसबीआई क्या परसेंट पे दे रहा है, तो यह डायरेक्ट आरबीआई डिसाइड करता है आरओआई। अलग अलग है सर हर बैंकों में। बैंक सारे डिसाइड बैंक करता है। के अलग अलग नहीं, ये होते हैं। आरबीआई डिसाइड करता है या बैंक डिसाइड खुद करता है? तो बैंक का सर फिक्स रहता है, आरबीआई तो आरबीआई एक बैंक रेपो रेट कम डिसाइड करता है और करते बैंक हैं। तो क्या आरबीआई करा? डिसाइड करता है मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, लेकिन बैंक डिसाइड करता है कितना लेना है। आशीष क्या कह रहा है? सर मैं आरबीआई रेपो रेट कंट्रोल करता है और बैंक जो है अपना परसेंटेज चार्ज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर 3%, 4% जो भी उनको कर तो सकते हैं, मतलब जैसे रेपो रेट। यहाँ पे जो रेट, यहाँ पे जो आरओआई है, मतलब उसमें बैंक ने तो, आरबीआई ने तो कह दिया मैं तो इतना परसेंट लूंगा, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम क्या देना चाह रहे हो वो तुम्हारे बैंक पे प्रॉफिट पे और लॉस पे डिपेंड करता है कि आप क्या देना चाह रहे हो। यस सर। कोई 8% पे दे रहा है, लेकिन क्या कोई भी बैंक इस नाम को चेंज कर सकता है? आप किसी भी बैंक में जाओ, ये नाम कॉमन है या नहीं है? यस सर। कॉमन है। क्योंकि ये जो डिसाइड किया है ये आरबीआई ने डिसाइड कर दिया, आरबीआई ने डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन डेफिनेशन किसके ऊपर छोड़ दिया है? सारे बैंक्स बैंक्स के के ऊपर। ऊपर। बैंक्स के ऊपर। बैंक को बोल दिया कि भैया डेफिनेशन अपने अकॉर्डिंग तुम दे सकते हो, लेकिन नाम आपको यही देना पड़ेगा, इंप्लीमेंट आपको इसे ही करना पड़ेगा, पहली चीज। अब बात आई, तुम लोगों ने एक क्वेश्चन यहाँ पे एक वर्ड बोला रेपो रेट, यस सर। लेकिन रेपो रेट कौन डिसाइड करता है? सर आरबीआई। आरबीआई। हेलो। हाँ, तो अब वो रेपो रेट मतलब कौन दे रहा है? सर आरबीआई दे रही है। आरबीआई। आरबीआई। तो यहाँ पे आरबीआई ने 2 मेथड बनाए, एक मेथड बनाया रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक मेथड बनाया रेपो रेट। एक मेथड को कंप्लीट कर दिया रेपो रेट को, और एक मेथड को क्या कर दिया? बैंक पे छोड़ दिया। इनकम्प्लीट। एक को इनकम्प्लीट कर दिया, एक को कंप्लीट कर दिया। अब जरा एक बार मैं प्रोग्राम रन करके दिखाता हूं, ये प्रोग्राम मैं तुम्हें प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहा हूं, देखो, और क्या बेनिफिट हो रहा है। 2 तारीख
2 जून। We can't create an object of a only we can inherit मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि केवल आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करके उन सारे मेथड्स को कंप्लीट करके आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हो, वरना तो आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। प्रैक्टिकली दिखाता हूं अब तुम्हें कि क्या है पूरा और क्या बेनिफिट है, कैसे करते हैं कैसे नहीं। एक मेथड मैंने कंप्लीट कर दिया, एक मेथड मैंने इनकम्प्लीट कर दिया, बॉडी नहीं की, सेमीकोलन लगा दिया। अब ये कह रहा है कि आप इसे अगर इनकम्प्लीट करते हो तो आपको ये बॉडी देनी पड़ेगी या इस मेथड को क्या बनाना पड़ेगा? एब्स्ट्रैक्ट। हमने कंट्रोल एक्स किया, इसको कंट्रोल वी किया, तो ये यहाँ पे इस मेथड को हमने एब्स्ट्रैक्ट। अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड को केवल एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही कंटेन कर सकती है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कंटेन कर सकती है, क्योंकि नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास को केवल नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही कंटेन करेगी, मतलब कंप्लीट मेथड ही कंटेन करेगी, ना कि इनकम्प्लीट मेथड कंटेन करेगी। तो हमें ये क्लास भी कैसी बनानी पड़ेगी? अब एब्स्ट्रैक्ट। अब ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट बन गई है और इस क्लास में आरबीआई ने रेपो रेट को ऑलरेडी डिफाइन कर दिया, कितने %? सर पहली वाली क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्यों बनाया है? 4%। पहली वाली क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों बनाया है? आवाज मत करो पहले, तो आवाज मत, ललित म्यूट कर। हाँ, कौन क्वेश्चन कर रहा है? ललित ही कर रहा है क्वेश्चन। ललित क्या कह रहा है? मैं कह रहा सर पहली वाली क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों बनाया है? मेथड जब तो तक सर उसकी दूसरी पब्लिक वाली क्लास के नीचे लगाया है। अरे तो उसी क्लास में लगा, ये मेथड किस क्लास का पार्ट है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास में अभी सर ये कौन सी क्लास का नाम क्या है? आरबीआई। और ये आरओआई किस क्लास का है? ये भी आरबीआई का ही है। आरबीआई का। ये मेथड कंप्लीट है इनकम्प्लीट है? ये तो कंप्लीट है, नीचे वाला इनकम्प्लीट है सर। इनकम्प्लीट है। अभी मैंने क्या स्टोरी बताई कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास किसको कंटेन करेगी? एब्स्ट्रैक्ट को ही करेगी सर, जो कंप्लीट भी हो या इनकम्प्लीट हो दोनों में। तो जब इनकम्प्लीट कंप्लीट दोनों करेगी तो फिर क्लास को कैसा बनाना पड़ेगा? एब्स्ट्रैक्ट। नहीं बनाऊंगा तो कंटेन हो जाएगा। नहीं होगा सर। समझ में आ गया क्यों बनाया? हाँ ओके सर। और कोई डाउट किसी को? अब
अब मैंने एक क्लास क्रिएट कर ली, यहाँ पे क्लास का नाम क्या दे दिया, क्लास का नाम क्या दे दिया, एक्सिस बैंक। अब कोई भी एक्सिस बैंक हो या फिर कोई भी बैंक हो, एक्सिस हो, HDFC हो, ICICI हो, सब कोई भी करेगा तो वो किसके रूल फॉलो करता है, आरबीआई RBI। तो मतलब यहाँ पे इनहेरिट किसको कर दूं, आरबीआई को सर। जब मैं RBI को इनहेरिट करूंगा तो एरर देनी स्टार्ट कर दी। क्या बोल रहा है, कह रहा द टाइप एक्सिस बैंक मस्ट इंप्लीमेंट द इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड RBI.ROI। RBI.ROI, जो RBI के पास एक मेथड है रेट ऑफ इंटरेस्ट, उस मेथड को जब तक आप कंप्लीट नहीं करोगे तब तक ये आपको क्या रहेगा, यहाँ पे एरर आती रहेगी। ये इंप्लीमेंट करना मस्ट है। अब अगर आप इंप्लीमेंट ना करते हो तो फिर इस क्लास को भी कैसा बना दो, एब्स्ट्रैक्ट। या तो इस क्लास को भी आप एब्स्ट्रैक्ट बना दो, और अगर आपको इस क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाना है तो आप क्या करो, फिर से मेथड्स को कंप्लीट कर दो। तो हमने कहा भाई हम कंप्लीट करना चाह रहे हैं, तो हमने कौन से मेथड को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, ROI को, और मैंने यहाँ पे कितने परसेंट दे दिया कि ROI कितने परसेंट है, 8%। अब इसका ऑब्जेक्ट बना के एक्सिस बैंक का कॉल करोगे तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट और RBI की रेपो रेट क्या क्या मिलेगा, रेपो रेट तो 4 मिलेगा और ROI कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। सर ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला मेथड है इसको कंप्लीट दूसरी क्लास में करेंगे। क्या कह रहे हो, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला मेथड बनाया था, हाँ इसको कंप्लीट दूसरी क्लास में करेंगे। हाँ, जिस क्लास में करोगे उसी का ऑब्जेक्ट बनाओगे, नहीं कंप्लीट करोगे तो आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। और अगर इसको कंप्लीट ना करें तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में लेना पड़ेगा। तो अगर आप उस क्लास को कंप्लीट नहीं करते हो उस मेथड को, तो फिर वो क्लास आपकी कैसी रहेगी, एब्स्ट्रैक्ट रहेगी। जैसे सर ना आपने क्लास एक्सिस बैंक के अंदर पब्लिक एंड ROI को पूरा करा, अगर हम ऊपर ही पूरा कर देते उसको तो रिटर्न 8 लिख देते वहां पे जहाँ पे बनाई है आपने। जब आपको ऊपर ही करना था तो फिर डिक्लेयर ही करना क्यों, RBI खुद से कंप्लीट कर सकता है, क्या RBI खुद ही डिफाइन कर सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट को, अच्छा हाँ, नहीं सर। कर सकता है। अगर वहीं पर ही हमें डिक्लेयर करना होता, वहीं पे उसकी डेफिनेशन देनी होती तो फिर डिक्लेयर ही क्यों करते, फिर तो डेफिनेशन ही दे देते सीधी सीधी। क्यों, अच्छा। समझ रहे हो ना आप बात को, हाँ समझ गया सर। ये आपने जो ओवरराइड ऊपर लिखा हुआ है क्या कंट्रोल क्या करना है इसको, कंट्रोल एक्स ये तो कंट्रोल बस क्या एक करना है? क्लिक कर देना है। अगर मैं दोबारा दिखा दूं तो अगर जैसे आप गए यहाँ पे माउस ओवर करो हाँ। तो इस पे क्लिक कर दो, ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स पे अच्छा ठीक है क्लिक करोगे क्या जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो। अब यहाँ तो मैंने चलो दे दिया, ये यहाँ तो मैंने दे दिया 8 या 7 दे दिया। अब कल को एक और बैंक आ जाता है, क्लास और बैंक का नाम क्या दे देता हूँ, HDFC। SBI। तो ये भी किसको एक्सटेंड करेगा, आरबीआई इम्प्लीमेंट करेगा, ये भी किसको इम्प्लीमेंट करेगा, ROI। को सर। ROI का। और यहाँ पे ये कितना परसेंट, फॉर एग्जांपल ये दे देगा कितना, ये दे दे रहा है यहाँ पे 7% या 6% कर दो, 8 कर दो, क्योंकि हर बैंक अपने हिसाब से कर सकता है नहीं। कैसे कर सकता है? अब कल को ऑब्जेक्ट अगर तुम SBI का बनाते हो, SBI से क्वेरी करते हो तो आपको ROI कितना मिलेगा, 8%। 8%। और रेपो रेट, तो रेपो रेट 4% है। 4%।
के पास चले जाओ, चाहे आप किसके एक्सिस बैंक के पास चले जाओ, क्योंकि रेपो रेट किसने डिसाइड किया है? RBI. आरबीआई में। आरबीआई ने। और लेकिन और आप, मैं यहाँ मेन मेथड बना लेता हूँ, मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ एसबीआई का, ये मैं बना चुका हूँ, इसे हटा दें यहाँ से। मैं ऑब्जेक्ट बना चुका हूँ एसबीआई का, एसबीआई ओबी इक्वल टू न्यू कंट्रोल वी, और SYSO ओबी डॉट क्या, सबसे पहले ROI, और SYSO ओबी डॉट रेपो रेट। प्रोग्राम रन करता हूँ तो आउटपुट आ जाएगा, ROI आ जाएगा मेरा 8% और रेपो रेट हो गया 4%। और अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे एसबीआई की जगह किसका बना लो? Axis Bank. एक्सेस का। एक्सिस बैंक का, तो बस चेंजेस क्या आ जाएगा ROI में? ROI में 7% हो जाएगा. ROI आपका 7%। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ चीजों के आप डेफिनेशन दे दे रहे हो, कुछ चीजों की डेफिनेशन आप यूजर पे डाल दे रहे हो, जो उसको इंप्लीमेंट करेगा, जो उसको ऐड करेगा, उसके ऊपर डाल दे रहे हो कि भाई अपने अकॉर्डिंग क्या दे दे, डेफिनेशन दे दे। कुछ चीजें मेरी रहेंगी फिक्स है, और कुछ चीजें मैंने आप लोगों के ऊपर छोड़ दी कि जो मेरी क्लास को इनहेरिट करेगा वो अपने अकॉर्डिंग उसको क्या दे सकता है, डेफिनेशन दे सकता है। केवल मैंने डिक्लेरेशन कर दिया, डेफिनेशन अपने अकॉर्डिंग दे लो। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो तब आपको क्या यूज करना है? Abstract class. Abstract class. सचिन भाई समझ में आया क्या कह रहे हैं, कहानी क्या है एब्स्ट्रैक्ट क्लास की? हाँ सर, एक कहानी समझ में आ गई, थोड़ी सी नहीं आई बीच में, जब आप थ्योरी समझा रहे थे नेट चला गया था मेरा। कोई बात नहीं, वीडियो देख लेना, कुछ समझना है फिर पूछ लेना। और कोई कुछ कहना चाह रहा है, किसी को डाउट है, और कोई मन में आ रहा है किसी चीज का, कुछ क्वेश्चन हो किसी का? आशीष है सर. कुछ पूछ ले। सर आपने जो सर अगर हम ROI इसको अपने जो आप कंप्लीट ना करें इस क्लास के अंदर तो फिर कैसे करेंगे? तो आप किसमें कंप्लीट ना करो? ये एक्सिस बैंक में और एसबीआई में अच्छा, आ रही है। तो भाई नहीं करोगे तो ये लो, मैं हटा दूं। तो यहाँ मैंने क्या काम किया, इस क्लास का नाम दे दिया मिनी एक्सिस। क्या नाम दे दिया? मिनी एक्सिस। मिनी एक्सिस बैंक। और अब मैं इसको नहीं करता तो ये क्लास में कैसे बना दूंगा फिर? abstract. Abstract class. अब मैं अगर ऑब्जेक्ट मिनी एक्सिस बैंक का बनाता हूं तो ये एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि वो क्लास कैसी है? Abstract sir. Abstract class. एरर दे रहा, कह रहा कैन नॉट इनिशिएट द टाइप मिनी एक्सिस बैंक। आप इंस्टांस क्रिएट नहीं कर सकते हो आप एक्सिस बैंक का, कैन नॉट इंस्टांस। तो अब वो नहीं abstract कर class का सकते मतलब ऑब्जेक्ट तो बनेगा ही नहीं ना। ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो क्लास कैसी है? abstract sir. Abstract class. अगर आपको अब ये कंप्लीट, तो मैंने एक और क्लास बना ली, क्लास का नाम क्या दे दिया? Axis Bank. एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक। अब मैं इसके अंदर किसको इनहेरिट करूं? तो mini axis मिनी एक्सिस। कर लूं। अब ऑब्जेक्ट किसका बना लूंगा? का ROI और एक्सेस का. एक्सिस। एक्सिस बैंक का। काम हो जाएगा ना, मतलब आपको, आप चाहो तो मत करो, लेकिन फिर आपको वो मैं क्लास कैसी बनानी पड़ेगी? एब्स्ट्रैक्ट तो सर Abstract. एब्स्ट्रैक्ट बनानी पड़ेगी लेकिन फिर भी उसको पूरी जो क्लास होगी उसको वो लेना पड़ेगा इनहेरिट। या फिर सारे मेथड कंप्लीट करने पड़ेंगे। अगर आपके पास 5 मेथड है, 5 में से 3 कंप्लीट है, 2 इनकम्प्लीट है, तो ऐसा भी कर सकते हो कि एक क्लास में आके एक कंप्लीट कर दिया, दूसरी क्लास में आके एक कंप्लीट करते, तो एक क्लास में एक ही कंप्लीट किया, वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी। दूसरी क्लास में इनहेरिट करके एक को कंप्लीट कर लो, वो क्लास नॉन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी, और फिर उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हो। ऐसा भी कर सकते हो। ओके। और कोई डाउट किसी का? अरुण कुछ पूछ रहा है? नहीं सर। अंकित? कोई डाउट है? कुछ कुछ पूछ ले भाई। आ गया सर, समझ में आ गया। आ गया। हाँ जी। तो नेक्स्ट टॉपिक और है मेरे पास अभी, एक और है इंटरफेस। सर इसकी थ्योरी पेस्ट कर दो जरा। हाँ वो कर रहा हूँ।
अब मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ, इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस कहता है, इंटरफेस इस कंटेंस, या ऐसे लिख सकते हैं, इंटरफेस बाय यूजिंग इंटरफेस मैं कह रहा हूं कि बाय यूजिंग इंटरफेस वी कैन अचीव 100% ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। मतलब क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन, क्योंकि इंटरफेस इज कंटेन्स, बिकॉज इंटरफेस इज कंटेन्स ओनली इनकम्प्लीट या एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। मतलब या तो मतलब इनकम्प्लीट या एब्स्ट्रैक्ट कुछ भी कह सकते हो। इंटरफेस ओनली कंटेन जो करता है वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही कंटेन करता है। एंड ऑल्सो वी कांट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन इंटरफेस। हम इंटरफेस का भी ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते इंप्लीमेंट्स कीवर्ड के थ्रू। जैसे क्लास को क्लास में इनहेरिट करते थे तो आप यूज करते थे एक्सटेंड्स, क्लास को क्लास टू करते थे तो एक्सटेंड्स, इंटरफेस को क्लास में करोगे तो इंप्लीमेंट्स, इंटरफेस को इंटरफेस में करोगे तो एक्सटेंड्स। इंटरफेस लिख देता हूं यहां पे, इंटरफेस या एक्सटेंड्स। इंटरफेस क्लास इम्प्लीमेंट्स क्लास टू क्लास एक्सटेंड। पर सर आपने बोला था इंटरफेस से हम मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बोला। हाँ तो सर वो कैसे मतलब वो उसका कैसे करेंगे सर? मैंने जब आपको इनहेरिटेंस पढ़ाया था तो मैंने जब भी बोला था कि हम जावा में इंटरफेस सपोर्ट नहीं करता है। ऐसा मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है, सर। लेकिन मैंने ये भी बोला था कि हम अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस। तो आज करके दिखाएंगे। ओके सर, वैसे उसका भी लिख देते तो
तो क्या सर लिख 2 दूं? क्लास, तो जैसे आपने क्लास टू क्लास एक्सटेंड हो रहा है, मतलब एक्सटेंड हो रहा है अरे ये लिखा इंटरफेस तो टू है, और इंटरफेस। क्या ये लिखा तो है, ये क्या लिखा है? नहीं सर, मतलब जैसे कैसे सिंटैक्स कैसे लिखो, मतलब जैसे क्लास ए करके वो एक्सटेंड्स, करके क्लास बी दिखाऊंगा ना, इंप्लीमेंट्स। लिखूं क्या? वो करके दिखाऊंगा ना तुझे, प्रैक्टिकल लिखूं क्या उसमें? ओके सर, ओके सर। अब सर यहाँ पे आपने एक चीज लिखा है इसकी, बिकॉज इंटरफेस कंटेन्स ओनली इनकम्प्लीट एब्स्ट्रैक्ट मेथड। हाँ हाँ, हेलो, तो सर इसमें आपने जो लिखा है इंटरफेस कंटेन, ऐसा अभी हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास जब बना रहे थे वो भी इनकम्प्लीट मेथड को वो कंटेन कर रहा था। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों को कंटेन कर सकता है, इंटरफेस केवल इनकम्प्लीट को ही कंटेन कर सकता है। अच्छा, ओनली कंटेन कंटेन्स ओनली, ठीक लिखा है भी है सर। मैंने थ्योरेटिकल में हाँ, कि कंटेन्स ओनली, एब्स्ट्रैक्ट ठीक है सर। इंटरफेस ओनली, इंटरफेस इज कंटेन्स ओनली इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट या एब्स्ट्रैक्ट मेथड, है ना? ठीक है। तो सेम चीज है कि यहाँ पे केवल आपका यही एक्सेस होगा, वो नहीं है। क्लियर है ना? ठीक है सर। चलो चलो थोड़ा आगे। यस सर। कितने मेथड बनाए मैंने? 3। और आपने देखा होगा तीनों मेथड से पहले मैंने क्या नहीं लिखा? एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा एब्स्ट्रैक्ट? क्योंकि इंटरफेस सारे इंटरफेस के मेथड अंदर है कैसे कंटेन करता है? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट, तो बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट ही होते हैं, तो फिर हमें ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। अब मैंने यहाँ 3 मेथड क्रिएट कर लिए, व्हील, सीट, कार कलर। एक क्लास बनाता हूं यहाँ पे, क्लास, इस क्लास का नाम दे देता हूं HUYNDAI, हुंडई। अब हुंडई किस पे इंप्लीमेंट करेगी? इंटरफेस। कार डेमो इंटरफेस। अब यहाँ पे सारे मेथड क्या करने पड़ेंगे मुझे? इंप्लीमेंट, व्हील में कर देता हूँ कितना, सपोज 4, क्योंकि व्हील आपको 4 कर दिए। सीट में क्या कर देता हूँ, सीट कर देता हूँ सपोज 5। अब यहाँ से कलर कितना कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल वाइट। अगर यहाँ कोई मेथड आप कंप्लीट करने की कोशिश करोगे, पब्लिक वॉइड गेट डेटा, तो ये एरर दे देगा। क्या बोल रहा है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड में स्पेसिफाई बॉडी नहीं तो होती। इंप्लीमेंट्स कंटेन्स ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड में आप कंप्लीट मेथड कंटेन नहीं कर सकते। सॉरी, इंटरफेस में आप कोई भी नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड या कोई भी कंप्लीट मेथड क्रिएट नहीं कर सकते। केवल आप क्रिएट जो कर सकते हो वो कैसा मेथड कर सकते हो? एब्स्ट्रैक्ट। इनकम्प्लीट। एब्स्ट्रैक्ट। तो आपने हुंडई का किया, अब आप ऑब्जेक्ट किसका बनाओगे? हुंडई का सर। हुंडई। हुंडई का, और आउटपुट आ जाएगा आपका।
कल को कोई नई क्लास आएगी सपोज मारुति, तो वो भी किसको इम्प्लीमेंट करेगी? ये इंटरफेस कार डेमो। रन कर लो। तो ये इंटरफेस होता है। इंटरफेस में सारे मेथड कंप्लीट होते हैं, बट डिफरेंस इंटरव्यू में 90% क्वेश्चंस यही पूछा जाएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस। तो आपको यही बताना है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, फर्स्टली एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट is a class, interface is a contains abstract class be just to use to 0 to 100% abstraction, interface be used to 100% abstraction. By using interface we can achieve 100% of abstraction. Interface abstract classes contains only complete and incomplete method both, but interface is contains only incomplete method. We can't create an object of a abstract class. Interface is also we can't create an object of interface. तो आप इस तरीके से यहाँ पे डिफरेंस बता सकते हो। तो आपको डिफरेंस बताना है, मोस्टली इंटरव्यू में डिफरेंस पूछता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में। अब एक यहाँ पे ये भी डिफरेंस बता सकते हो कि एब्स्ट्रैक्ट इंटर बाय यूजिंग इंटरफेस वी आल्सो अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस आल्सो। तो मैं वो भी अचीव करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, देखो सर। हाँ भाई सर इसमें डाउट है पूछना। सर ये आप जब क्लास हुंडई बनाए तो सर आपने ये चारों जो वेल और ये जो मेथड बने चारों कैसे अचानक से हो गए? इमीडिएटली पता नहीं चला, अचानक से आ गई है। मतलब अब क्या मतलब शॉर्टकट की क्या है? माउस अभी कुछ नहीं है ना, अभी कुछ नहीं है। माउस ओवर कर, हम्म। क्लिक कर दे ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स, आ गए। हाँ सर। और सर आपने क्लास हुंडई बनाई है, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन लाइन नंबर 9, ये इम्प्लीमेंटेशन कार डेमो, ये इंटरफेस को कॉल करने के लिए इम्प्लीमेंट्स लिखना पड़ेगा। क्या लिख रहा है? By using implements keyword we can inherit interface in a class। ठीक है क्या सर। लिख रहा है यहाँ पे? हाँ समझ गए सर, समझ गए। इंटरफेस को इंटरफेस एक्सटेंस, इंटरफेस को क्लास इंप्लीमेंट, क्लास को क्लास एक्सटेंड। अगर कोई इंटरफेस इनहेरिट करना है किसी क्लास में तो कौन से कीवर्ड के थ्रू करोगे? इम्प्लीमेंट्स। और कोई डाउट? हाँ सर इसमें ये टीओ डीओ ऑटो जनरेटेड जो लिखा हुआ है, तो इसको तो जावा पढ़ नहीं रहा होगा सर। कहाँ पे? जैसे ये मेथड बने थे 4 सर, बनाए थे आपने इम्प्लीमेंट्स के नीचे। तो इसमें सर पब्लिक इंट व्हील के नीचे // टीओ डीओ ऑटो जनरेटेड मेथड लिखा हुआ है, तो सर इसको तो जावा पढ़ ही नहीं रहा होगा ना। कमेंट है, इससे कोई मतलब थोड़ी है सर। ना लिखो मत लिखो, ये लिखो मत लिखो। कुछ फर्क नहीं पड़ता। सर अभी आपने एक बोला कि वी कांट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस आल्सो। तो ये आपने कहा कि इसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते हैं, तो लेकिन नीचे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जो है हुंडई का, और तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है। इंटरफेस है ना, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। इम्प्लीमेंट नहीं, लेकिन इम्प्लीमेंट कर रही है इंटरफेस को। करने दो तो क्या हो गया भाई? इम्प्लीमेंट क्लास कर रही है, लेकिन कैसी क्लास कर रही है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास, नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास? नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। कहाँ है एब्स्ट्रैक्ट क्लास आशीष? ऐसा मैं इम्प्लीमेंट नॉन एब्स्ट्रैक्ट है ना। तो नॉन एब्स्ट्रैक्ट का तो अब तक ऑब्जेक्ट बनाते आए हो ना? यस सर। हाँ मैंने तो 2 बात बोली कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का नहीं क्रिएट कर सकते और इंटरफेस का नहीं, यही तो बोला, कुछ और बोला? यस सर, यही बोला सर। फिर क्या हो गया अब? सर लास्ट में वो एक थोड़ा डाउट था, कंफर्म करना था। हाँ करना। हाँ सर, लास्ट लास्ट में सर जो आप ऑब्जेक्ट बनाए हैं वहाँ पे। सर मैं कह रहा हूँ लास्ट लाइन ऑब्जेक्ट जहाँ बनाए हैं आप। हाँ
सर जैसे मैं ऑब्जेक्ट डॉट वेल करके मेथड को कॉल करूँ तो ये प्रिंट नहीं करेगा ना, रन तो हो जाएगा बट प्रिंट नहीं करेगा ना? कैसे कैसे ओबी डॉट व्हील को अगर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अलावा कॉल करो ऐसा कुछ? सिस्टम डॉट आउट प्रिंटल राइट ही नहीं करूँ, सीधा ऑब्जेक्ट मेथड को कॉल करो ओबी डॉट वेल, हाँ तो ये कॉल हो प्रिंट नहीं जाएगा होगा? लेकिन आउटपुट प्रिंट नहीं, अगर ऐसे कर आउटपुट, सकता हाँ ऐसे आउटपुट कर प्रिंट तो नहीं होगा। एक देख मेरी बात समझ ले अरुण, मैंने ये हटा दिया भाई ओबी डॉट ये वेल, हाँ हाँ, अब जो आउटपुट आया वो मैंने कहाँ रख लिया? आउटपुट में रख लिया। वेरिएबल में स्टोर। और फिर आउट को प्रिंट कर लिया, तो अगर हाँ मुझे प्रिंट ही करना था तो मैंने डायरेक्ट ही कहाँ रख दिया उसको? हाँ हाँ हाँ, समझ गए सर, अब समझ क्लियर गए है? सर, हाँ क्लियर है। सर एक दो डाउट और है, जैसे इसकी हमने यहाँ पे हमने हुंडई के जैसे कार में आया तो हमने उसमें लिखा सीट में 5 लिख दिया। अगर हमें यहाँ पे 7 भी करना है कि हमें चॉइस करनी है कि 5 सीटर गाड़ी भी हुंडई की है, 7 सीटर गाड़ी भी हुंडई की है, कलर और भी है वाइट रेड ऐसा करके, तो फिर इसमें कैसे देंगे सर चॉइस में? तुम ये चाह रहे हो कि एक ही क्लास में मैं मल्टीपल क्या दे दूं, मतलब व्हाइट है ब्लैक ब्लू हाँ ऐसे? हाँ 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 सर, और ये तो, सीट भी जैसे 5 सीटर 7 सीटर तो जैसे अभी ऐसे। फॉर एग्जांपल भाई हुंडई तो एक अपने आप में कंपनी है, हाँ हुंडई के पास गाड़ी है एक क्या क्रेटा है सर हुंडई की सर। क्रेटा है, सेंट्रो है, हैं? हाँ होंडा है। तो कुछ ऐसा ना कर दूं अगर तेरे को ठीक लगे तो? हाँ सर, वही मैं सोच रहा था कि इस पे एरे डिफाइन कर लेते हैं। और तो फिर मैं क्या कर दूं इसको, एक यहाँ पे स्ट्रिंग ARR इक्वल वाइट वाइट कॉमा रेड। ब्लू हम्म हम्म, और अब रिटर्न किसको कर दूं? एरे को। ARR को। हम्म, और अब इसको जब यहाँ कॉल करूंगा तो ये मेरे को उधर से क्या देगा? स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एरे। ठीक है। अब एक फॉर लूप लगाऊंगा, इंट I इक्वल 0, I लेस देन इक्वल आउट 1 डॉट लेंथ -1 I प्लस SYSO आउट 1 की कौन सी पोजीशन? आई कोई रन कर लो, यही तो कह रहा था, हाँ सर यही कह रहा था। वैसे कर ले। हम्म, क्लियर है? ठीक है सर। और तो नहीं डाउट किसी को? सर स्ट्रिंग एरे आपने डिफाइन किया है सर, उसमें इसकी साइज का थोड़ी पता है हमें, ये लाइन नंबर 23। वही ये क्वेश्चन मत पूछ यार, ये तो एरे में मैं तुझे पढ़ा चुका हूँ कि डायरेक्ट रख सकते थे, ये मेरे को नहीं, यही स्लाइस करना तो आवाज नहीं हाँ बताया। नहीं 23 बोल रहा था मैं, लाइन नंबर 23। हाँ क्या हो गया इसमें? सर स्ट्रिंग एरे का जो सिंबल है इसमें तो साइज के आपने डिफाइन नहीं तो किया ये तो है। बस तुझे रिटर्न टाइप बता रहा ना कि रिटर्न किस टाइप का करेगा, स्ट्रिंग एरे का करेगा, तो तू बताएगा ना ओके, नीचे फिर। हाँ समझ गया, ठीक है ठीक। हाँ और कोई डाउट किसी को नहीं है तो अब ये भी देख लो एंड टू एंड। मैंने बोला कि इंटरफेस के थ्रू क्या इम्प्लीमेंट क्या कर सकते हो अचीव? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस। इंटरफेस और बना लो जिसका नाम दे दो रामवती। अब इस इंटरफेस में भी एक मेथड बना लो, पब्लिक वॉइड गेट डेटा। कंप्लीट तो कर नहीं सकते, इनकम्प्लीट, तो कोमा लगा के क्या लिख दिया? कोमा लगा के क्या लिख दिया? रामवती। तो जरा देखना एक क्लास के अंदर कितने इंटरफेस इनहेरिट हैं? दो। तो कौन सा इनहेरिटेंस हुआ? मल्टीपल। तो ये इंटरफेस के केस में पॉसिबल है लेकिन क्लास के केस में पॉसिबल नहीं है दादा। सर
सर इंटरफेस में पैरामीटर नहीं पास होता, इंटरफेस के मेथड में। हाँ क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है। ऐसा मेथड बना ले, कर देंगे, ले कर देता हूँ, तू जो कहेगा वो कर दूंगा अरुण। अरे सर हम तो नहीं कर पाएंगे। ले तू भी कर देगा, तू क्यों नहीं करेगा भाई, ले। अब ठीक है, अब यहाँ प्रिंट कर दे इसे को। अब जब इसको कॉल करोगे यहाँ से syso ob डॉट गेट डेटा, इसकी जरूरत नहीं है, रिटर्न टाइप है नहीं वो मेथड, नॉन रिटर्न टाइप है। कॉल कर लो, देखो आउटपुट क्या आ जाएगा, क्या आ गया, हेलो गेट डेटा 12। तो हमने इसको 12 भेजा, ये 12 यहाँ पे जाके प्रिंट हो गया। ये हमने डिक्लेयर कहाँ पे किया कर रखा है, ये डिक्लेयर हमने। सचिन भाई, सोमेश भाई, आजकल शांत तो यार 2-4 दिन से, सब ठीक है? हाँ कुछ कह रहा है आशीष, अर्जुन भाई बोल रहा है कुछ तुम में हेलो से। सर ये आपका हो गया, ये इंटरफेस वाला हो गया सर। हाँ सर एक एरे से एक थोड़ा सा छोटा सा डाउट था खाली, मतलब एक थ्योरी जो आपने लिखाई है उसको जरा कंफर्म करना था सर। रुक जा थोड़ी देर रुक जा। हाँ मृदुल, हाँ सर, मैं पूछ रहा था कि हम ये इनहेरिटेंस के साथ दूसरी एक कोई क्लास साथ में वो कर सकते हैं क्या, इनहेरिट इंटरफेस के साथ, सॉरी। हाँ इंटरफेस के साथ कोई एक क्लास भी इनहेरिट कर सकते हैं क्या, जैसे कि इम्प्लीमेंट्स वाला कीवर्ड है, साथ में हम एक्सटेंड्स वाला कीवर्ड भी लगा के एक क्लास इनहेरिट कर लें। सर एब्स्ट्रैक्ट क्लास इनहेरिट कर सकते हाँ हैं। कर सकता है। तू ये कह रहा है किसी इंटरफेस में क्लास को इनहेरिट, ऐसा कुछ? नहीं, इंटरफेस में क्लास नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक क्लास में अगर हमने कोई इंटरफेस इनहेरिट अच्छा, किया है उसी एक क्लास में क्लास में इंटरफेस हाँ और क्लास दोनों इनहेरिट कर सकता हूँ क्या, ऐसा कुछ? यस सर, यस सर। हाँ कर सकता हूँ। सर एक हाँ क्लास में एक क्लास हम एक्सटेंड करें तो इंप्लीमेंट लगा के हम इंटरफेस भी कर सकते हैं। क्या आशीष? सर मतलब एक क्लास में हम एक क्लास ए में क्लास भी एक्सटेंड कर रहे हैं, हाँ और सर फिर हम इंप्लीमेंट लगा के एक इंटरफेस भी मतलब इंप्लीमेंट कर सकते हैं कैसे? हाँ कर सकता है। करना सर हैं? तो डेमो से डेमो क्या करूँ, करके दिखाऊं? यस सर। तो तू नहीं करके देख सकता? सर लैपटॉप खराब चल रहा सर। फिर जब करके देखेगा ही नहीं तो क्या समझ में? करके देख, नहीं होगा तो कराऊंगा ना, करके तो देख कुछ। ओके सर, ओके सर, ओके। हाँ और कोई डाउट किसी को? हाँ अर्जुन दिखा, अब क्या है ऐसे डाउट दिखा। सर इसमें मैं पढ़ रहा था, इसमें एक चीज लिखी थी कि एरे इज एलोकेट अ मेमोरी एज स्टैटिकली, मतलब फिक्स्ड, आपने बोला था कि फिक्स्ड होती है। अब दिमाग में सर ये क्वेश्चन आया कि सपोज मैं कोई कंपनी का डेटा बना रहा हूँ, वहाँ पे मैंने सपोज मेरे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मुझे आने में लगे, सपोज मैं कोई हायर कर रहा हूँ, तो वहाँ पे तो मुझे कंफर्म होगा नहीं मैं कितने बंदों का डाटा बनाऊँ, तो उस केस में कैसे एरे को फिक्स्ड हम कह सकते हैं सर एरे इस लिस्ट, थ्योरी के साथ? एरे लिस्ट आगे पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मतलब हमसे क्वेश्चन तो नहीं पूछ सकता सर कि एरे की एलोकेट मेमोरी स्टैटिकली फिक्स्ड क्यों होती यही तो है? डिफरेंस है, तो मैं अगर उसको सिर्फ सारे ये काम आंसर एरे दे से हो सकता हूँ जाते कि तो फिर एरे लिस्ट क्यों आता? अच्छा अगर डेटा फिक्स है स्टैटिकली, तो एरे पे, डेटा फिक्स नहीं है तो एरे लिस्ट पे। अच्छा स्टैटिकली मैं उससे सिर्फ ये बोल सकता हूँ कि रन टाइम में जो चीज चेंज नहीं हो सकती उसको हम स्टैटिकली बोलते हैं। हाँ नहीं, मेमोरी हम चेंज नहीं कर सकते, जो हम मेमोरी रन टाइम पे चेंज नहीं कर सकते मतलब स्टैटिक। हाँ अगर रन टाइम पे स्टैटिक, डेटा कम ज्यादा कितना भी हो तो मतलब डायनेमिक। हाँ तो डायनेमिक हो गया, ठीक है। तो एरे जो है केवल स्टैटिक पे काम करता है, एरे लिस्ट डायनेमिक है। जब एरे लिस्ट पढ़ाऊंगा तो आपको ये भी बताऊंगा। ठीक है सर। सर एक हीप मेमोरी भी होती है। अभी स्ट्रिंग पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा ना हीप और पूल, अभी ये तो खत्म कर ले। ठीक है सर। हाँ कल शायद तेरा नंबर है स्ट्रिंग का, तो हीप और पूल ही कल भी पढ़ाऊंगा। टेंशन क्यों ले रहा भाई, कहीं नहीं जा रहा, यहीं हूँ। सर एक थोड़ी सी टेंशन है सर, ये क्या बोलते हैं कंपाइल टाइम, फिर सर रन टाइम तो समझ में आ गया, जैसे स्कैनर से हम इनपुट लेते हैं तो वो रन टाइम हो गया,
कंपाइल टाइम सर, जैसे हम प्रोग्राम लिख रहे हैं वहाँ पे अगर पैरामीटर पास किए तो वो रन टाइम हो गया, इंट ए इक्वल टू डबल कोट्स में अरुण लिख दे, तो वो कंपाइल टाइम हो गया। वो एरर जो आई वो कब आई? कंपाइल टाइम पे। सही बोल रहा हूँ ना सर? हाँ सही बोल रहा है। जब ठीक है हमने कोई पैरामीटर में वैल्यू पास की, मतलब पहले से रन टाइम पे रन करने से पहले ही हमने इनपुट पास कर दिया, डिसाइड कर दिया यही जाना है, दैट इज कंपाइल टाइम। और अगर हमने रन टाइम मतलब जो रन कंपाइल होने के बाद हुआ वो रन टाइम। सर एक बार थोड़ा सा कभी टाइम मिले तो थोड़ा ओवर व्यू दीजिएगा उसके बारे में, जेवीएम कैसे वर्क करता है, कंपाइलर कैसे वर्क करता है, किसी दिन बैठेंगे ना, किसी दिन मेरे को मन नहीं हुआ पढ़ाने का तो उस दिन उस पर बात कर लेंगे। ठीक है सर। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है ना, हाँ, कि जो दिस कीवर्ड होता है वो सिर्फ कंस्ट्रक्टर में ही यूज होता है क्या? ना मेथड में भी हो जा। सर मैं उसको यूज कर रहा था लेकिन वो काम नहीं कर रहा था। ला दिखा कहाँ नहीं कर रहा? सर मैं दिखाता हूँ, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। सर दिस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में इंटरफेस में भी यूज हो सकता है। जिसका काम क्या है, पहले दिस बता क्या है? लोकल वेरिएबल में हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो इंटरफेस में क्या है? मतलब ग्लोबल वेरिएबल। इंटरफेस तो मेथड का खेल है। हाँ भाई, हाँ ठीक है ठीक है सर, ठीक है सर मतलब जहाँ पे शेयर जरूरत हुई हो सर? कर सकते हैं। हाँ हो गई। हाँ सर, ये जैसा कि अभी लाइन नंबर 7 पर अभी हमने इसको कंस्ट्रक्टर में लिख रखा, यूज कर रखा है, ठीक है। तो मैं इसको अगर यहाँ से हटा देता हूँ और इसको मेथड में लिख देता हूँ, तो सर अभी जैसा कि हमने मेथड को कॉल किया यहाँ पर, तो मेथड में नॉर्मली यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए था ग्लोबल वेरिएबल 20 आना चाहिए था नॉर्मल, अगर मैं इसे हटा दूं तो, ठीक है। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। हाँ सर, अगर मैं इसे हटा देता हूँ मान लीजिए ये, तो अभी जो हमारे प्रिंट होना चाहिए वो ग्लोबल वेरिएबल प्रिंट होना चाहिए 20, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं ग्लोबल वेरिएबल प्रिंट ना करा करके मैं इसको लोकल वेरिएबल प्रिंट कराऊं, और लोकल में हमने लोकल कहाँ है? सर जो ये 30 वाला जो दिया है हमने ना, वो कौन से कहाँ पे गया वो लोकल? वो हमारा गया कंस्ट्रक्टर में गया वो। तो लोकल वेरिएबल को आउटसाइड द मेथड या आउटसाइड द कंस्ट्रक्टर एक्सेस कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो फिर कैसे करोगे? सर अभी जैसे हमने जब इसमें कंस्ट्रक्टर में यूज किया तो हमारा यहाँ पर यूज हो जा रहा था, फिर ये मेथड में, इस दूसरे मेथड में क्या यूज हो रहा है? लोकल की वैल्यू ग्लोबल में जा रही है, डायरेक्ट तो लोकल एक्सेस नहीं कर रहे ना आउटसाइड, लोकल की वैल्यू इंटरनली ग्लोबल में एक्सेस करी, यही तो किया। हाँ, तो वो हो रहा है, लेकिन तुम लोकल को विदाउट दिस के एक्सेस कर रहे हो आउटसाइड, तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। जिसका काम क्या है? जिसका काम है लोकल वेरिएबल को ग्लोबल वेरिएबल में एक्सेस करना। यहाँ पे लिख दो a इक्वल टू, लिखो a इक्वल टू, वही लिखो वही a इक्वल टू, लाइन नंबर 7 पे लिखो a इक्वल दिस डॉट a, दिस सही लिखो, दिस सही लिखो, दिस। करो रन प्रोग्राम। क्या आ गया? सर 20 ग्लोबल वेरिएबल आ गया दोनों जगह। ग्लोबल आ गया क्योंकि हमने क्या काम किया कि हमने जो लोकल की वैल्यू भेजी थी वो लोकल की वैल्यू में ग्लोबल वाली वैल्यू असाइन कर दी। है? जो ग्लोबल की वैल्यू थी वो लोकल में डाल दी, पहले हम लोकल की ग्लोबल में एंट्री करा रहे थे, अब हमने ग्लोबल की लोकल में कर दी। हाँ सर।
तो यहीं से चेंजेस कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। वो तो सर मैंने थोड़ा सा देखा था करके ना, वो तो हो जा रहा था। अभी जैसे इसमें यहाँ पर क्या है, हमने जब इसको कॉल कराया तो 30 लोकल, मतलब जो 30 वैल्यू दी थी हमने, ये हमारी कंस्ट्रक्टर में चली गई, ठीक है। और जो मेथड था, मेथड में इसने दे दिया हमको ग्लोबल वेरिएबल वाली वैल्यू 20 दे दी, सही है। जब हम यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर कि दिस डॉट ए, तो ये इसने 30 वाली वैल्यू, माने कि इसका मतलब हुआ ये कि ए जो हो गया हमारा ग्लोबल हो गया, नहीं लोकल हो गया, है ना। यहाँ ए तो एक जिसके साथ दिस लगा रखा है वो ग्लोबल है, जिसके साथ नहीं लगा रखा वो लोकल है। हाँ ये है, पर सर एक चीज समझ नहीं आ रही ना, क्योंकि डिक्लेयर तो हमने इसको कंस्ट्रक्टर के अंदर किया है कि ग्लोबल को हमने लोकल बना दिया, तो वहाँ 30 इसने असाइन कर दिया उसको। हमने तो नहीं बनाया, हमने तो केवल ये कहा कि जो लोकल की वैल्यू है वो ग्लोबल में रख दे। जिस कीवर्ड के जिस वेरिएबल के साथ दिस लिख दिया वो ग्लोबल हो गया, जिस वेरिएबल के साथ दिस नहीं लिखा वो लोकल रह गया। हाँ तो सर वही कि मतलब हमने ये चीज कंस्ट्रक्टर में डिक्लेयर किया ना कि ग्लोबल वेरिएबल अब लोकल हो जाना चाहिए, तो ये ऐसा नहीं है, जो लोकल की वैल्यू है वो ग्लोबल में असाइन हो जानी चाहिए। हाँ ठीक है। तो लेकिन फिर अब ये मेथड में तो नहीं डिक्लेयर किया था ना हमने, लेकिन इसने मेथड में भी उसको लोकल दे दिया, मतलब ये वाली दे दी। जब तुम लोकल की वैल्यू ग्लोबल में डालोगे तो ओवरराइड करेगा ना। जो ग्लोबल में 20 लिखा हुआ था, तुमने लोकल की वैल्यू ग्लोबल में डाल दी, कब डाल दी? कंपाइल टाइम पे डाल दी। तो सबसे पहले वो कोड लिखे, कोई कंस्ट्रक्टर कंपाइल टाइम पे इन्वोक होता है। तो जहाँ 20 ए की 30 वैल्यू थी, लोकल की 30 वैल्यू थी, वो 30 को उसने ग्लोबल में ओवरराइड कर दिया, जो कि ग्लोबल में 20 था। तो आउटपुट तो 30 आएगा। हाँ फिर अच्छा, ये मेथड में जाने से पहले कंपाइल टाइम पर ही उसको ओवरराइड कर देगा। कंस्ट्रक्टर कब चलता है? जब हम क्लास को कॉल करते हैं। बस तो क्लास कॉल की कंस्ट्रक्टर चल गया, कंस्ट्रक्टर में जो कोड लिखा उसने ओवरराइड मार दिया। अच्छा ठीक है, क्योंकि ये है तो क्लास में ही सेम ना, इसलिए हर मेथड के लिए मैं कोई भी मेथड बना दूंगा, सभी जगह यही हमारे पास सेम चीज काम कर जाएगी कंस्ट्रक्टर वाली। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। अगर मैं इसको यहाँ पर करता इधर लाइन नंबर 12 पे तो नहीं काम करता फिर ये है? हाँ तब नहीं काम करता। ठीक है ठीक है सर। चलो सर मैं कहता कि आपको कल कॉल करने थे, कितने बजे करूंगा? मॉर्निंग में फ्री कब होते सर? सर 11 बजे कर ले सुबह। सर कोई नया बैच स्टार्ट हो रहा है क्या? मंडे से। सर वो मैनुअल के लिए हो रहा है, जावा के लिए, ऑटोमेशन? सर मेरी एक्चुअली सिस्टर को भी ज्वाइन करना था ना, तो मंडे से ज्वाइन करवा दूं? मंडे से करा दिया भाई। ठीक है सर, मैं आपको डिटेल्स वगैरह भेज दूंगा, आप लिंक भेज देना सर। ठीक है भाई, ठीक है। चलो ओके बाय।